हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 10 के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। मैंने लेक्चर नंबर 10 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 10(1) एंड 10 पार्ट 2। तो इसमें हम लोग 10 पार्ट 1 में ये देखने वाले हैं कि पिछले लेक्चर नंबर 9 में एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन में माइनस प्लस का थोड़ा करेक्शन आ गया था, तो उसी को फिर से क्लियर करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करने का कोशिश किया। तो आइए समझते हैं कि क्या कन्फ्यूज़न था और कैसे इसको ठीक किया गया। देखिए, हमको पता है कि जो क्वेश्चन यहाँ पे सामने दिख रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो आपको फॉर्मूला क्या पता है? E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर पता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डी वी बाई डी आर क्या होता है? ये जो डी वी बाई डी आर होता है ये होता है स्लोप, ये होता है स्लोप ऑफ वी वर्सेस आर ग्राफ। वी वर्सेस आर ग्राफ का स्लोप है, यानी आप पहले स्लोप फाइंड करिए, फिर स्लोप का क्या करिए, जो भी वैल्यू आए उसका नेगेटिव ले लीजिए, तो वही आपका क्या दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर दे देगा। अब देखिए क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दो जगह पूछा गया है, एक तो पॉइंट ए पे और दूसरा पॉइंट बी पे। तो अभी हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को नज़रअंदाज कर देते हैं, अभी हम इस पॉइंट को ध्यान ही नहीं देते हैं। पहले तो हम ये जो ग्राफ गिवन है ना, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा वो जनरल फाइंड करते हैं। अब बोलोगे जनरल क्यों? इसलिए जनरल क्योंकि ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है वो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं होगी। हाँ, ये है कि डायरेक्शन उसका क्या रहता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, लेकिन वो हर जगह क्या रहेगी, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्लोप है। आप देखिए स्लोप क्या यहाँ चेंज हो रहा है। स्लोप कैसे निकालते हो? एंगल निकालते हो एक्स एक्सिस वाले लाइन से या फिर एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन खींच के। तो देखिए जो एंगल यहाँ आ रहा है वही एंगल यहाँ आ रहा है, वही एंगल यहाँ आ रहा है। अप्रॉक्सीमेटली आपको दिखने में तो लग रहा है ना कि सेम टू सेम एंगल है, तो इसलिए जब एंगल सेम आ रहा है तो पक्का स्लोप भी सेम होगा। और स्लोप जब हर पॉइंट पे सेम होगा, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, मतलब इस पूरी लाइन पे कहीं भी निकालो, स्लोप सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम आएगी। तो हम क्या करें, इस पूरे लाइन के लिए जो डेटा हमको गिवन है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लें और फिर देखें कि क्या इस पॉइंट से जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है, नहीं आ रही है, या इस पॉइंट को रखने पे भी जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। तो चलिए बता देते हैं हम। तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, चलिए निकालते हैं। तो पहले स्लोप निकालिए। तो स्लोप क्या आएगा? स्लोप आएगा, ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0,0 से। तो अगर 0,0 से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आप y देखिए तो y कितना है 12 पे, और यहाँ से x देखिए कितना है 6 पे। तो इसके लिए स्लोप के लिए क्या करते हैं, y बाई एक्स, लेकिन कब करेंगे, जब 0,0 से है। तो 12 डिवाइडेड बाई 6 आया, लेकिन अब यहीं पे वो गलती हुआ था पिछले लेक्चर में कि वो माइनस का साइन लगाना भूल गए। ये स्लोप में आप देख रहे हो एंगल कैसा बन रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल। अंदर की तरफ क्या बन रहा है, एक्यूट, लेकिन बाहर की तरफ क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूस। और आपको पॉजिटिव एक्स साइड से देखना है, यानी आपको हमेशा राइट हैंड साइड से देखना है कि एंगल कैसा बन रहा है। तो ऑब्ट्यूस बन रहा है ना, तो आप वाई बाई एक्स करो, लेकिन यहाँ स्लोप में क्या लगा दो, माइनस का साइन आप लगा दीजिए। तो ये कितना है स्लोप का वैल्यू, तो आप देखिए कि स्लोप की वैल्यू आ गई, स्लोप इज इक्वल टू आ गया -2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन जनरल इस पूरी ब्लू लाइन पे कितना रहने वाला है, हर जगह एवरीवेयर, इस पूरी ब्लू लाइन पे आप कहीं खड़े हो जाओ, कहीं खड़े हो जाओ, सेम टू सेम वैल्यू आएगी। और वो कितने आएगी, E इज इक्वल टू निगेटिव वैल्यू ऑफ स्लोप। तो ये देखो, एक तो फॉर्मूले का माइनस और दूसरा स्लोप खुद ही निगेटिव का है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई +2 और न्यूटन पर कूलम। किसके लिए, फॉर every point, yeah, each point
ऑन ब्लू लाइन। ब्लू लाइन, तो ब्लू लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा उसके लिए क्या होगा, सेम टू सेम होने वाला है। अब लेकिन हमसे पूछा गया कि भाई 2,4 पे बताओ और 4,4 बताओ। तो चलो पहले 2,4 के लिए देखते हैं, ए पॉइंट के लिए 2,4 पे, फॉर ई फॉर 2,4। तो ज़रा 2,4 को बताइए, बनाइए पहले। मान लीजिए कि हम सपोज दैट मानते हैं कि थोड़ी देर के लिए, हमें पता नहीं है लेकिन हम चलो मान ही लेते हैं कि कुछ ऐसा होगा, हम मान लेते हैं। वैसे देखने में तो अजीब लगेगा लेकिन थोड़ा मान लेते हैं, ठीक है। ये कोई ग्राफ पेपर तो लेके बना नहीं रहे हैं, तो ये मत कहना कि सर 4 की वैल्यू छोटी और 2 की वैल्यू बड़ी क्यों बना रहा है। अब फिगर बना हुआ तो इसमें कहीं सपोज कर लेते हैं, या तो थोड़ा ऊपर ही ले लो, चलो ऊपर ही ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, चलो यहाँ ले लेते हैं, थोड़ा सा ये सही लगेगा। यहाँ ये वैल्यू मान लेते हैं कि 2 है, कितना है, हाँ 2 है, x में 2 और y में कितना है, ये वाली वैल्यू नीचे से देखो, नीचे से जाओगे ऊपर तक तो ये कितना आया 4 पे, ठीक है। तो 2 ये हो गया और ये देखिए ये आपका 2 हो गया, ये आपका 4 हो गया। तो अब कैसे पता कि ये इस लाइन पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। यार पड़े ना पड़े हमको पता है कि हम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप सेम आना चाहिए। अगर सेम इस लाइन पे वो पॉइंट पड़ता होगा तो स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, सेम। तो अब आपको देखिए ये 0 से नहीं स्टार्ट है, ये पॉइंट जो है वो ग्राफ पे 0 से नहीं स्टार्ट है। अब आपको कहाँ से देखना होगा, यहाँ से, ये वाला, क्योंकि अब आपको 2 पॉइंट देखो, पहले 2 पॉइंट एक कहाँ से पता थे, एक पॉइंट था 0,0 और दूसरा था 0,12। लेकिन इस बार आपको पॉइंट क्या पता है, इस बार आपको पता है पॉइंट 0,4। जैसे 4 पे हो तो x क्या लिखोगे इसके लिए, 0,4, y में ना 4 हो, और दूसरा पॉइंट आपका क्या है 0,12। तो अब ये पॉइंट हो गया, ये और ये। तो बताओ इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, इसके बीच का डिफरेंस आपको आएगा 8, इसके बीच का डिफरेंस आएगा 8, और ये वाला डिफरेंस कितना रहेगा, ये वाला डिफरेंस रहेगा 2। तो 8/2 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 8/2 की वैल्यू तो 4 आ जाएगी, 8/2 की वैल्यू तो 4 आ जाएगी, जो कि 2 के बराबर है क्या, या -2 के बराबर है क्या, नहीं है। तो यानी ये तो अलग स्लोप आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि अलग स्लोप आने का मतलब ये हो गया कि ये पॉइंट इस पे पड़ ही नहीं रहा है। तो ये पॉइंट जब इस पे नहीं पड़ा, स्लोप क्या आया इसका, स्लोप आया 8/2 माइनस का, जिसकी वैल्यू आ गई -4, यानी ये डिफरेंट स्लोप आ गया। और डिफरेंट स्लोप है मतलब ये इस लाइन पे तो ये पॉइंट नहीं पड़ रहा है, इस लाइन पे ये पॉइंट नहीं पड़ रहा है। क्लियर हो रहा है, बात आ रही समझ में। तो हम क्या बोलेंगे कि कैन नॉट कैलकुलेटेड फॉर पॉइंट ए पॉइंट के लिए हम लोग कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमको तो ब्लू लाइन दिया है, तो जो पॉइंट ब्लू पे पड़ेगा उसी के लिए बताएंगे। और कैसे बता देंगे, वैसे ही कि एक बार पहले निकाल लिया, फिर देख लिया कि जो स्लोप यहाँ से निकल के आया वही इस गिवन पॉइंट से निकल के आया कि नहीं। चलिए बी पॉइंट के लिए देख लेते हैं, पॉइंट बी के लिए, कि बी के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो स्टूडेंट। तो बी का जब आप देखेंगे तो चलिए फिर से मैं यहाँ पे ग्राफ बना ही दे रहा हूँ, या देख ही लीजिए इसी पे, 4,4। तो 4 x में भी 4 हो गया और y में भी 4 हो गया। तो सपोज करिए कि इसी को मैं लिख देता हूँ आगे यहाँ पे कहीं, तो या बना ही लो यार, चलो बना देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ऐसा, ठीक है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे 12 था और यहाँ पे कहीं 6 था। अब मैं 4,4 देखना है, तो ये देख लीजिए, मान लीजिए कि मान लेते हैं कि इसको टच कर रहा है, तो y में भी 4 पे चले गए और x में भी कहाँ चले गए, 4 पे। तो आपको पता है ना कि स्लोप कहाँ से निकलेगा, स्लोप निकलेगा इस डिस्टेंस से, क्योंकि अब पॉइंट चेंज हो गया, नीचे से ऊपर तक नहीं है। अब पॉइंट हमारा 0,0 और 12 वाला नहीं है, बल्कि 4 से 12 है पॉइंट। तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस आप लिखोगे, तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 8, और यहाँ ये वाला, यहाँ से ये डिस्टेंस आप लिखोगे, क्योंकि ये लाइन आ रही है ना, ये वाली, तो ये तो इसी के बराबर होगी ना, जितनी ये होगी उतनी ये होगी। तो ये 0 से 4 तो 4 ही ना आएगा। तो देखिए 8 और 4, तो यहाँ स्लोप क्या निकल के आएगा, यहाँ स्लोप निकल के आएगा 8/4, और किस साइन का, नेगेटिव साइन का, ऑब्ट्यूस एंगल, तो माइनस का।
तो इसको काटिए तो कितना आया स्लोप -2। तो जब -2 आ गया तो पक्का से ये स्लोप तो पिछले वाले मेन ये जो ब्लू लाइन दिया है उसके स्लोप के क्या है, इक्वल है। ये जो स्लोप आया वो ब्लू लाइन के स्लोप के इक्वल है। इसका मतलब पॉइंट बी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, सेम, यानी कि E इज इक्वल टू, ये फॉर पॉइंट बी कर रहे हैं ना, E फॉर पॉइंट बी, तो क्या बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, सेम टू सेम आ गया, माइनस एंड -2 यानी कि 2 न्यूटन पर कूलम। तो मैंने क्या समझाया कि एक बार आप जो आपको ब्लू लाइन दिया उसका डायरेक्टली आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दीजिए, फिर जिस पॉइंट पे वो बोल रहा है उसका भी स्लोप फाइंड करके देखिए कि क्या सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। सेम आंसर आएगा तब तो अच्छी बात है, नहीं आया तो बोल देंगे कि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमारे पास डेटा नहीं है उसके लिए। क्लियर है, आपको बात समझ में आई होगी। तो ये था पार्ट 1। अभी लेक्चर 10 के पार्ट 2 को भी आप देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।